नींबू के पौधे में इन 2 खाद के मिक्सचर के इस्तेमाल करने से आपका जो नींबू का पौधा है, वो पूरा फूलों और कलियों और फलों से भर जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे नींबू के प्लांट के बारे में। नींबू के प्लांट में अगर आपके फूल और कलियां नहीं आ रही हैं, जिससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा कमेंट आता है, या फिर फूल और कलियां अगर आ रही हैं तो वो फल बनने से पहले ही झड़ जा रहे हैं, या पौधे की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक सी गई है, यानी पौधा जो है वो तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है, तो इन सभी के क्या-क्या कारण हैं और इसके लिए आपको क्या-क्या उपाय करने हैं, साथ ही आप कौन से जो फर्टिलाइज़र हैं उनका इस्तेमाल करके अपने नींबू के प्लांट से ज़्यादा फल और फूल प्राप्त कर सकते हैं और पौधे की रुकी ग्रोथ को फिर से जो है तेज़ी से उसको मतलब उसकी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप नींबू के पौधे जब भी लगाते हो, जैसे अगर आप नर्सरी वगैरह से नींबू के प्लांट लाकर ग्रो कर रहे हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप नींबू के जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं वही लाकर लगाएं, क्योंकि बीज के द्वारा ग्रो किए हुए जो नींबू के पौधे होते हैं उनको मैच्योर होने में, यानी फल देने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। कम से कम इसमें 2.5 से 3 साल से लेके 5 साल का भी समय लग सकता है, अगर आपका नींबू का पौधा बीज के द्वारा ग्रो किया हुआ है तो। वहीं कटिंग से ग्रो किए हुए नींबू के प्लांट में भी फल आने में, यानी उसमें फूल आने में 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है। वहीं जो ग्राफ्टेड नींबू के प्लांट्स होते हैं, उनमें जो फल हैं वो सेम ईयर में, जिस साल वो ग्राफ्ट किए गए हैं उसी साल आना स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर 100% गारंटी होती है कि 1 साल के अंदर उसमें फल या फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक और सबसे बड़ी गलती जो नए गार्डनर्स करते हैं नींबू लगाते वक्त, जिसकी वजह से फूल और कलियां जो है वो फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं, वो ये है कि आप जो है गमले की साइज़ सही नहीं लेते। नींबू के प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, इसलिए हमेशा इसको ग्रो करते वक्त कम से कम गमले की साइज़ 15 बाय 15 इंच रखें। अगर आपका प्लांट छोटा है और आपके पास गमले बड़े साइज़ के नहीं हैं, तो स्टार्टिंग में आप 10 या 12 इंच के गमले में इसको लगाएं, लेकिन जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद आप इसको सही साइज़ के 15 या 16 इंच के गमले में शिफ्ट कर दें। नेक्स्ट, नींबू के प्लांट में ओवर वाटरिंग यानी ज़्यादा पानी देने से बचें। ज़्यादा पानी देने से भी जो नींबू के में जो फूल या कलियां आती हैं वो फल बनने से पहले झड़ जाती हैं। इसलिए जब नींबू के प्लांट में फूल और कलियां स्टार्ट हो जाए आना, तब आपको पानी थोड़ा कम कर देना चाहिए, जैसे 1 या 2 दिन छोड़ के आप नींबू के प्लांट में पानी दें। बाकी नींबू के प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पाने के लिए, साथ ही पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए टाइम टू टाइम आप उसको फर्टिलाइज ज़रूर करते रहें। तो सबसे पहले जहाँ भी आपने नींबू के प्लांट को लगा रखा है, चाहे गमले में लगाया है, ग्रो बैग में लगाया है, या ज़मीन या क्यारी में, जहाँ पे भी, वहाँ पे आप खाद देने से पहले मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लें। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है, एकदम हल्की गुड़ाई करनी है। वहीं अगर आपकी मिट्टी पूरी सूखी हुई है तो आप थोड़ा ज़्यादा गहरी गुड़ाई करें, और गुड़ाई करके आपको इस तरह से चारों तरफ गड्ढा बना लेना है, फिर ही खाद का इस्तेमाल करना है। सतह पे खाद देने से पौधे जो हैं, मतलब अंदर तक पौधे की जड़ों तक खाद सही से जाता नहीं, और पूरा जो खाद का फ़ायदा है वो आपके पौधे को मिल नहीं पाता। गीली मिट्टी में 1 से 1.5 इंच का गड्ढा बनाएं। मिट्टी सूखी है तो 3 से 4 इंच मिट्टी आप बाहर निकाल लें, उसके बाद खाद दें। और बाकी किसी भी खाद को देने से पहले आप नींबू के पौधे में हर 10 से 15 दिन में जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है या फिर वर्मी कंपोस्ट, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो पौधे के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको इस खाद का इस्तेमाल करना है। जैसे प्लांट अगर मीडियम साइज़ का है तो 3 से 4 मुट्ठी वाला खाद दें, और प्लांट छोटा है तो 1 से 2 मुट्ठी दें। प्लांट ज़्यादा बड़ा है तो 5 से 6 मुट्ठी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ये खाद आपके पौधों को तेज़ी से ग्रो करने में मदद करेगा। अब पौधे में फूलों और कलियों की संख्या को बढ़ाने के लिए या पौधे की रुकी ग्रोथ को तेज़ करने के लिए आपको जो खाद का मिक्सचर बनाना है, उसमें सबसे पहली चीज़ जिसका इस्तेमाल करना है वो है प्याज के छिलके।
प्याज के छिलके में सल्फ़र, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह की मात्रा और भी बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी होती है, जिससे आपके नींबू के पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो एक नींबू के प्लांट में इस्तेमाल करने के लिए आप 2 से 3 प्याज के जो छिलके हैं उसको ले लें और 2 से 3 प्याज के छिलके में लगभग आपको 100 से 200 ml पानी डालना है और इस लिक्विड को आपको रात भर के लिए या 24 घंटे के लिए ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ देना है पूरी छाया वाली जगह में। 24 घंटे बाद या रात भर भिगाने के बाद जो भी प्याज के छिलके में मौजूद जो पोषक तत्व हैं वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब इस लिक्विड मिक्सचर में आपको एक और चीज़ डालना है, उससे पहले आप इसको जो है अच्छी तरह से छान लें और इसको अच्छी तरह से छानने के बाद इसमें जो दूसरी चीज़ आपको मिलानी है वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट। दोस्तों, सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है वो प्लांट ग्रोथ बूस्टर का काम करता है। साथ ही साथ ये प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की जो संख्या है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर प्लांट किसी स्ट्रेस में है जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक गई है या फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो उस स्ट्रेस को भी कम करने में सीवीड एक्सट्रैक्ट मदद करेगा। तो इस लिक्विड में आपको जैसे 100 से 200 ml जो प्याज वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसमें आप 10 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट अच्छे से मिक्स कर लें और पौधे की चारों तरफ, जड़ों के चारों तरफ आपको इस फर्टिलाइज़र को डाल देना है। आप सीवीड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइज़र जो है उसका प्लांट में स्प्रे भी ले सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ml डाल के आप हर 15 दिन में इसका स्प्रे लें। आपके जो प्लांट हैं वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होंगे और उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की संख्या भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आप भी इन तीनों फर्टिलाइज़र को हर 15 दिन में अपने नींबू के प्लांट में इस्तेमाल करके देखें। आपका जो नींबू का प्लांट है वो पूरा फलों और फूलों से भरा रहेगा। और आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।